खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। गुप्त सूचना मिली कि ग्राम सिकनी थाना रजरप्पा में कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक शमशाद अंसारी उम्र करीबन 50 वर्ष को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया है। लोगों द्वारा रजरप्पा पुलिस को सूचित किया गया। उसके सूचना पर रजरप्पा पुलिस घटनास्थल से जख्मी व्यक्ति शमशाद अंसारी को सदर अस्पताल लाया। इलाज के उपरांत चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया, जिस संबंध में रजरप्पा में कांड दर्ज कर गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया। विशेष अनुसंधान टीम द्वारा त्वरित अनुसंधान उपरांत लगातार छापेमारी के पश्चात 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पूरन महतो, भुवनेश्वर महतो, हीरालाल महतो, बालेश्वर महतो, अरविंद महतो को गिरफ्तार किया गया। वहीं कुछ समाचार पत्रों व मीडिया के अन्य कुछ माध्यमों से इस घटना को मॉब लिंचिंग करार देते हुए प्रसारित किया गया। इस कांड को मॉब लिंचिंग की श्रेणी में रखना उचित नहीं होगा। मॉब लिंचिंग की घटना में बड़ी संख्या में अनियंत्रित भीड़ तंत्र के द्वारा हत्या की घटना को अंजाम दिया जाता है, जबकि इस कांड में कुछ अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। इस तरह की घटना को मॉब लिंचिंग का रूप देने से गांव एवं स्थानीय ग्रामीणों की छवि धूमिल होती है तथा क्षेत्र में अशांति पैदा होती है। कुछ और सामाजिक तत्वों द्वारा इसका गलत फायदा उठाकर समाज में भ्रम फैलाने तथा विभिन्न समुदायों के बीच तनाव तथा विवाद की उपस्थिति उत्पन्न की जा सकती है, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। छापेमारी दल में किशोर कुमार रजक, हरिनंद सिंह थाना प्रभारी रजरप्पा, पुलिस अवर निरीक्षक गुलशन डिंगरा रजरप्पा थाना प्रभारी, अवर निरीक्षक जयप्रकाश शर्मा रजरप्पा थाना प्रभारी, अवर निरीक्षक सोनू कुमार रजरप्पा थाना एवं जयश्री वर्मा रजरप्पा थाना के जवान शामिल थे। खबर 365 न्यूज के लिए रामगढ़ से रामदेव आनंद की रिपोर्ट। को लगभग 5:30 बजे शाम को ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति शमशाद अंसारी को सिकनी गांव के कुछ व्यक्तियों के द्वारा मारपीट कर जख्मी कर दिया गया है। तो उस सूचना को पाकर तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां पर जख्मी हालत में शमशाद अंसारी जी को उठाकर वहां तुरंत सदर अस्पताल उनका इलाज कराने के लिए ले जाया गया, जहां पर इलाज के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में एक कांड दर्ज किया गया और उसके त्वरित अनुसंधान तथा बेहतर तरीके से गिरफ्तारी करने के लिए उसमें विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ कर रहे थे। इसमें कांड के अनुसंधान के दौरान कई चीज़ें सामने आई, जिसमें कि ये पता चला कि जो इसमें मृतक हैं शमशाद अंसारी, ये ग्राम सिकनी में लगभग 3 बजे के आसपास गए थे और वहाँ पर एक व्यक्ति जो वृद्ध हैं जयधन महतो, उनसे 22,000 रुपये का उन्होंने फ्रॉड किया। फ़ोन पर ये कहलवा के कि उनके बेटे की तबीयत खराब है या पैसे की कुछ ज़रूरत है, उस तरीके से 22,000 रुपये को उन्होंने मुझसे छीन के ये भागने लगे। उस क्रम में जयधन महतो के द्वारा थोड़ा शोर मचाया गया, कई लोगों को सूचना दी गई और फिर वहाँ पर ये जो मृतक है शमशाद अंसारी, ये लगातार छिपते छुपाते कहीं ना कहीं पर लगातार छिप रहे थे। उस क्रम में उन्होंने अपने कपड़े भी उतार दिए थे, एक गमछा पहन के वो अपने आप को कैमोफ्लेज करने की भी उन्होंने कोशिश की और छाता लेके, जो आसपास के ग्रामीण वगैरह थे उनसे छाता लेके खेतों में अपना पहचान छुपाने के लिए बेसिकली वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा उनको आइडेंटिफाई किया गया और उन व्यक्तियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। उस क्रम में वहाँ के आसपास के लोगों के द्वारा उनको रोकने का भी प्रयास किया गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने इसमें उनको अस्पताल पहुँचाया। तो इसमें लगातार छापामारी करते हुए अनुसंधान के उपरांत स्वतंत्र साक्षियों के बयान के आधार पर तथा दूसरे जो स्थानीय आसूचना के आधार पर कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है पूरन महतो, भुवनेश्वर महतो, हीरालाल महतो, बालेश्वर महतो एवं अरविंद महतो। इसके अलावा भी इसमें अन्य अपराधियों की संलिप्तता है, जिनको चिन्हित कर लिया गया है और उनको गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही है। सर, मृतक का कुछ आपराधिक इतिहास या फिर वैसा कुछ रहा है? मृतक का आपराधिक इतिहास रहा है। ये पूर्व में भी 3 बार इनके जेल जाने की सूचना है। 2 बार ये रामगढ़ जिला के ही गोला थाना के केस में अंदर गए थे, जेल के अंदर गए थे, जिसमें उनको चार्जशीट किया गया। एक और केस में, पतरातू के केस में, उन्होंने एक महिला का चेन छीना था, उसमें भी ये जेल में गए थे। और एक हजारीबाग के किसी एक केस में जेल गए थे, जिसका आपराधिक इतिहास हजारीबाग पुलिस से कॉन्टैक्ट करके मंगाया जा रहा है। तो ये इनका ये, और ये केस भी देखा जाए तो बेसिकली डिफ्रॉडिंग इस केस में हुई थी। सर, जयधन महतो की भी गिरफ्तारी हुई है क्या? नहीं, उनका इसमें रोल नहीं था। वो घटनास्थल पर पाए भी नहीं गए हैं और किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक उनकी इस में संलिप्तता सामने नहीं आई है।
एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा कि विभिन्न समाचार पत्रों में तथा सोशल मीडिया के माध्यम में इस घटना को मॉब लिंचिंग की तरह रूप दिया जा रहा है। इसमें मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये मॉब लिंचिंग का रूप देना इसमें उचित नहीं होगा, क्योंकि मॉब लिंचिंग में बेसिकली एक अनियंत्रित भीड़ तंत्र रहता है, एक अनरूली मॉब रहता है, जो बेसिकली एक मत होकर काफ़ी बड़ी संख्या में किसी घटना को अंजाम देता है। इसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और आसपास के लोगों द्वारा इस घटना को रोकने का भी प्रयास किया गया है। इनफैक्ट जो पुलिस को इसमें सूचना मिली वो भी आसपास के लोगों के द्वारा की गई है। तो इसमें कई बार मॉब लिंचिंग का रूप देने से जो स्थानीय ग्रामीण होते हैं या गांव होता है उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, थोड़ा सा अशांति का माहौल भी पैदा होता है। कुछ असामाजिक तत्व इसमें विभिन्न समुदाय, विभिन्न समाजों के बीच में दरार उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो ये टेक्निकली दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ मर्डर केस, तो उसको हम लोगों ने इस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापामारी की जा रही है। कुछ बयान सर इसमें दिया जा रहा है कि उसको मॉब लिंचिंग या उसके अलावा भी कि उसके लिए कुछ यूरिन पास कर दिया गया या माउथ में, नहीं, ऐसी कोई बात कहीं पर भी सामने नहीं आई है। पोस्टमार्टम में भी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। अनुसंधान के क्रम में भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि किसी तरीके से जो हुआ था वो मारपीट हुई थी। अदरवाइज वो पॉलिटिकल बयान आ रहा है सर, वो चला रहे लोग डाल रहे कर रहे हैं, इसीलिए जी हमारे अनुसंधान में जो मैंने आपको चीजें बताई इतना ही आया है। इसके अलावा और कोई चीज आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।